तो मैं लास्ट HNO2 का स्ट्रक्चर एक बार फिर बना रहा हूँ। ये देखो, HNO2 में हमने देखा था कि सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। इसके चारों तरफ 1 2 3, अभी तो फ्रैंकली बताऊं तो तुम चाहे जैसे ड्रॉ करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। HNO2 में तुमने नाइट्रोजन के 5 बनाए और तुम्हें पता है कि HNO2 है, तो उसमें तुरंत हर बार लिखो कि इसमें कितने H एंड O के बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो 1 OH बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है, 1 OH बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक O की वैलेंसी 2 होती है, तो अगर तुमने इसको इस तरफ से H पे अटैच कर दिया गाइस, अगर तुमने H पे अटैच कर दिया तो इस OH की वैलेंसी का कितनी हो जाएगी? OH हैज वैलेंसी ऑफ 1, सही बात है ना भाई, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो ये 1 वैलेंसी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली एक वैलेंसी से अटैच कर सकता हूँ। ये सब कुछ नॉर्मल ऐसी चीजें हैं जिसमें टाइम और नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमारा दिमाग और ना खर्च हो कि अरे O को H पे, O की वैलेंसी, बस तुम्हें याद होना चाहिए कि O के ऊपर 2 लोन पेयर और OH को तुमने अटैच कर दिया। तो मेरे पास में बार बार काउंट करते रहो, HNO2, मेरे पास में कितना सामान और बचा है, कितना सामान और बचा है मेरे पास में? तो एक O और बचा है, उसका डबल बॉन्ड आएगा। तो तुम डबल बॉन्ड बना रहे हो गाइस, ठीक है, तो तुमने डबल बॉन्ड कहीं भी बना दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके बाद में ध्यान रखो कि ये O ड्रॉ करने के बाद में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ना रहें, ठीक है, बिकॉज ये पेयर्ड अप रहते हैं, दे आर नॉट सेपरेटेड लाइक दिस, ठीक है। सब थोड़ी और नॉर्मल चीजें तुम सीखोगे थोड़ी दिन बाद में, ठीक है। HNO2, तो ये N पे लोन पेयर, O पे लोन पेयर और इस O पे 2 लोन पेयर, ये सिचुएशन HNO2 की है। द नेम ऑफ दिस एसिड इज, क्यों भाई गाइस, सबको मालूम है क्या नाम था? बोलो 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 बोलो। नाइट्रस एसिड जानते हो क्या भाई? नहीं सर, पहली बार सुना। पहली बार सुना है? अरे क्या बात कर रहे हो, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक दूसरे स्ट्रक्चर की, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर देखो, मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो शुरू करने से पहले, वो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज जो है वो हमें, जस्ट सेकंड, हाँ, तो मैं तुम्हें एक देखो छोटा सा स्ट्रक्चर और दे रहा हूँ, तो आई गेस कौन सा नंबर था स्ट्रक्चर का हमारा? ही नंबर क्या था भाई, नंबर क्या था, नंबर क्या था? 8। शायद लास्ट 8 किया था। शायद 8, ये 8 नंबर है, राइट? ये 9। यस सर। 9th नंबर है, ये 9th नंबर है, 9th। अच्छा, तो व्हाट इफ आई टेल यू HCO3 माइनस, डू यू नो द नेम ऑफ दिस थिंग? इसका नाम जानते हो भाई, व्हाट इज दिस कॉल्ड? सुनो, दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट। अच्छा दिखो मत, सुनो, बाइकार्बोनेट। हम 9 से पहले एक बार जो है 10th बनाते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ दिस थिंग CO3-2, इसका नाम? कार्बोनेट कार्बोनेट। एंड एक जनरल फैक्ट है, सुनो, ये याद रखना है तुम्हें, रजत होगी नहीं नलायक। यस सर। क्या याद रखना है? तुम्हें याद रखना है कि कोई भी अगर मेरे पास में एक एसिड होता है, ठीक है, उससे अगर मैं -H+ करता हूं तो मेरे पास जो एनायन बनता है, एनायन बनेगा ना, उसका नाम क्या होता है? हमेशा 8 होता है। ये जनरल फैक्ट है, ये बगल में लिख लेना। तो ये किससे निकला है बताओ मेरे पास में? CO3 से कार्बोनिक एसिड।
कार्बोनिक एसिड से निकला है, उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? H2CO3 था, सही बात है। तो ये पानी में पैदा कैसे होता है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले ये तुम्हें नोट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या है भाई, 4-5 लाइन छोड़ दो, ठीक है, इस पे हम आते हैं। तो CO3-2 कैसे पानी में पैदा होता है कि जब तुम कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको याद है भाई, क्या था? सेंट्रल एटम कौन है भाई H2CO3 में? Carbon. कार्बन कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? या आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। हाँ द्वैत, सही बात है। उन उन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने OH बॉन्ड्स? 2. 2 OH बॉन्ड्स। तो उन 4 में से कितने तुमने बुक कर दिए बताओ? OH और OH के तो तुमने बुक कर दिया, और डबल बॉन्ड O जो है ये हमने यहाँ पे लगा दिया, सही बात है। तो भाई ये हमारे पास में 2 लोन पेयर्स हो गए, ये हमारे पास में 2 लोन पेयर्स हो गए, और ये हमारे पास में 1 लोन पेयर हो गया। इन्हें लास्ट क्लास में बनाया था गाइस, देखो याद करो। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? इन सारे बॉन्ड्स में से मुझे बताओ सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है? सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा है? हाँ रोहन, OH वाला सबसे पोलर बॉन्ड OH वाला है। और जैसे ही तुम इस मॉलिक्यूल को देखो, जैसे ही तुम इस मॉलिक्यूल को एक्चुअली पानी में डालते हो, जो तुम्हारे पानी में डालते ही क्या होता है कि इसके अराउंड जो है ये एक्चुअली वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके सर दिख अराउंड रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हो? क्या कर रहा है, क्या हुआ? सर दिख रहा है। दिख रहा है, अच्छा। तो तुम्हें दिख रहा है कि मनीष मैं एक एक करके इसमें से क्या करूंगा? सर वो हाइड्रोजन का वो चला जाएगा। अच्छा, तो अब इसको इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, सुनो, ध्यान से सुनना, कि सपोज मैं हाइड्रोजन को, ये कौन सा कलर है भाई, ब्राउन बना देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन का मैं एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ठीक है। हाइड्रोजन को मैं ब्राउन बना देता हूं, और ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ठीक है। और कार्बन को मैंने ब्लू डॉट से बना दिया, जस्ट टू शो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। जिन लोगों के पास में सुविधा नहीं है भाई, वो लोग अभी यही कर सकते हैं बस, इसलिए मैं बोल रहा था इसको देखो यहाँ पे क्रॉस और क्रॉस लगाओ, सो दैट ऑन पेपर यू कैन शो दिस। होता क्या है कि जैसे हमने किसी भी पानी के अंदर पोलर बॉन्ड के साथ क्या दिखाया गाइस, अगर मेरे पास में एक ए है, ठीक है, और ये सपोज क्रॉस बी है, ठीक है, और अगर ये बॉन्ड पोलर है जिसमें ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा H2O, तो इस पे जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, ये बताओ क्या करेगा, ये है ना इसके, ये बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, आर शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स ए। इससे क्या हो जाता है गाइस, इससे ए के पास में क्या हो जाता है बताओ, एक अपना इलेक्ट्रॉन आता है, और एक एक्स्ट्रा जो है वो क्या आता है, क्रॉस भी आ जाता है। तो इट लुक्स लाइक एन एक्स्ट्रा लोन पेयर, एज इफ कैसा दिखाई देता है बताओ ये? ऐसा दिखाई देता है कि एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया है, ठीक है। और बताओ ए के ऊपर चार्ज क्या आएगा? ए के ऊपर चार्ज क्या आएगा? -1 का चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डॉट था ये तो ऑलरेडी इसका था, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस एक्चुअली नया इलेक्ट्रॉन आया है जो ये बी से छीन के लाया है, और यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल नेकेड पानी में डिस्चार्ज हो जाता है, फॉर्मिंग क्या बताओ, बी प्लस, हैविंग हैविंग ठीक है, उसका ये वाला ऑर्बिटल पूरा खाली हो जाता है। तो B प्लस विद वन एम्प्टी ऑर्बिटल, एंड A माइनस विद वन ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड, जिसमें एक खुद का और एक बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सेम मैकेनिज्म होता है कुछ कुछ किसके अंदर बताओ, HCl में। जैसे जब तुम हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डालते हो तो यू मस्ट हैव हर्ड कि वो किसमें खुल जाता है बताओ, H प्लस और Cl माइनस में, राइट। तो उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब देखो एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ, व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न इज द फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड डॉट्स, ठीक है। ये तुम हजारों बार, मतलब लाखों बार जो है वो आगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सब जगह करने वाले हो। एंड दिस इज द फाउंडिंग स्टोन कि भाई हम लोग कैसे एनायंस बनाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एक एक डॉट का हिसाब रखना है, ठीक है।
तुम्हें ना डॉट को ड्रॉ करने से बच के भागना मत भाई। अरे ज्वाइन ही हो जाए। क्या भाई प्रसन्न, नेटवर्क खराब था क्या? हाँ सर। क्या हुआ पलक, तुम कुछ सर बोल वो रही? इनवैलिड दिखा रहा था, बार बार कितना बार भी ट्राई किया तो मीटिंग आईडी। अच्छा, मैं तो नॉर्मली मान लेता प्रसन्न कि बहाना मार रहे हो। जैसे जैसे नहीं मैं जो है सर। बहाना 15 मिनट लेट आता हूँ जब मैं क्लास में, तो मैं बहाना मार देता हूँ, अरे वो थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल था। चलो ठीक है। नहीं सर, सच्ची में हो रहा था। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे को लगा जैसे मैं करता हूँ शायद वैसे ही कर दिया हो तुमने। ठीक है ठीक है। 9, 20, 25 तक तो तुम आ रहे हो। पलक क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? जग गई? सब जगह हैं भाई? हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो जब इसे पानी में डालते हैं, ठीक है, सब नोट करना अच्छे से। जब इसे पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पे हमारे पास में, पानी में डालने पे हमारे पास में ये OH बॉन्ड एक्चुअली स्प्लिट हो जाता है। एंड जब मैं इसके इसके बॉन्ड्स को मैं इस तरफ मूव करूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा? ये एक्चुअली ऐसा बन जाएगा, देखो। ये C डबल बॉन्ड O नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे 2 लोन पेयर बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। ये जो O है, इसके ऊपर एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, देखो, और एक इलेक्ट्रॉन O का ब्लू, और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्रॉस। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस थर्ड लोन पेयर। एंड बताओ इस पे नेगेटिव चार्ज कितना, इस सारे सिस्टम को देखिए, बताओ कितना एक्सेस चार्ज इसके पास में है? -1। तो what you have learned now is actually a very simple and important thing that should be learned, that should not be thought. That is, जब O माइनस होता है तो O माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद क्या, बताओ मुझे? फ्लोरीन। फ्लोरीन। विद फ्लोरीन। तो बताओ मुझे, जैसे फ्लोरीन के पास में, फ्लोरीन जैसे कितने बॉन्ड बनाता है, बोलो? एक बॉन्ड। एक। तो O माइनस फॉर्म्स 1 कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कितने लोन पेयर होते हैं F के पास में? तो इसलिए इसके पास में भी क्या होगा बताओ, विद 3 लोन पेयर्स। ये तुम्हें रटा होना चाहिए। बहुत लोगों को क्या है, कंफ्यूजन होता है रजत, सुनो, वो क्या बोलते हैं, सर मुझे समझ में नहीं आया है सर। सर ये आपके पास, आपने बोला कि O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन चार्ज -1 ही है। समझ रहे हो? तो हमें ये नहीं देखना चाहिए इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रहा है, बट इस एक लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? बाहर से लाया हमने। बाहर से लाया हुआ है। तो जो तुम्हें 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, उसमें ये भी हमें याद रखना चाहिए कि 3 लोन पेयर के साथ में एक बॉन्ड भी कम हुआ है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 बॉन्ड से यस उसने बॉन्ड यस। भी अब एक ही बनाया है। तो उस तरफ भी सेम स्टोरी रिपीट होगी। उस तरफ भी क्या होगा भाई? उस तरफ भी सेम स्टोरी रिपीट होगी। O और ये और हमारे पास में, ठीक है, और हमारे पास में, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक क्रॉस, और इसके अंदर क्या होगा बताओ भाई, एक डॉट विद अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3-2। कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर है। तो व्हेन यू हियर सॉल्ट्स लाइक Na2CO3, ठीक है, जब तुम ऐसे सॉल्ट्स देखते हो Na2CO3 वगैरह, तो इसको मैं इसी के देखो नीचे या ऊपर लिख रहा हूं, देखो एक बार। जब तुम ऐसे सॉल्ट्स देखते हो Na2CO3, तो व्हाट यू मीन इन Na2CO3 इज, देखो किस टाइप की बॉन्डिंग है गाइज। उससे पहले कि हम स्टुपिडिटी फैला के अपनी इज्जत खो दें, तुम्हें समझ में आना चाहिए दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसके अंदर बताओ कौन कौन से बॉन्ड्स कैसे हैं। तो इसके अंदर Na+ और CO3-2 के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? आयनिक। आयनिक बॉन्डिंग है। यहां पे हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है, तो ये एक्चुअली आयनिक अट्रैक्शन है।
ये आयनिक अट्रैक्शन है, इसलिए पानी में डालते ही क्या होता है, ये चीज सबसे पहले ओपन हो जाती है। और CO3 2 माइनस के विद इन कैसी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो ये 10th वाला पूरा कॉपी करो जरा। सर वो जो CO3 2 माइनस है उसमें जो अलग से इलेक्ट्रॉन्स है वैसे भी है ना कि वो तुम्हें सुनो, तुम्हें अलग से इलेक्ट्रॉन हर बार नहीं ड्रॉ करने होंगे, ये मैंने तुम्हें एक बार दिखाया है बस। अब से हम लोग तो उसे डॉट्स बना के एक बार में बस शो करते हुए आगे चले जाएंगे, बट यू शुड ऑलवेज नो ये CO3 2 माइनस कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन छीन के लाया है, तभी माइनस बना है। वो तो सर प्लस मतलब क्या बन कहाँ जाएगा से साथ में, लाया है, कहाँ से लाया वो नहीं पता। कहाँ से लाया है यार, ये क्यों, ये अपन क्यों बताएंगे यार। ये अपन क्यों बताएंगे भाई, हमें उससे क्या मतलब है। प्लस क्या बन जाएगा इसके साथ में बताओ, 2 क्या रिलीज हुए हैं पानी में, H प्लस। जल्दी सब प्यार से लिख लो, और तुम्हें लिखने का टाइम मिल रहा है, याद रखना, तुम अगर नहीं कर रहे हो तो तुम अपना काम जो है वो धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। पुष्पक सर का मैसेज आ गया ग्रुप पे भाई, आई गेस किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल अपने आप पे तरस मत खाना। सर आपने बोला था क्या उनको? नहीं नहीं, मैं तो बस डिस्कशन कर रहा था थोड़ा सा सर से। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि तुम दुनिया के सबसे अनलकी इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स हो। ठीक है, छापा भाई ये कंक्लूजन क्या है बताओ। सर तो अगर हम कोई भी अनायन बना रहे तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, मतलब जितना भी हाँ संख्या लगती है। ऑब्वियसली ना, CO3 माइनस 2 में कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, दो। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो दोनों कौन अकोमोडेट करेगा बताओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसलिए देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सोचने पे चीजें चीजें जो हैं वो ओपन अप होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को तो दोगे नहीं, क्योंकि O2 माइनस दे दोगे तब तो ऑक्टेट ही पूरा हो जाएगा ना, फिर वो बॉन्डिंग ही हाँ क्यों सर बनाएंगे। समझा। ठीक है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक O को देंगे। इससे क्या है कि O माइनस O माइनस, अब बताओ O माइनस कितने बन जाएंगे CO3 माइनस 2 में, कितने O माइनस, 2 O माइनस बन दो। जाएंगे। तो तुम देखो कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता है कि ये दोनों बातें सिमिलर है। H2CO3 में H को O पे लगाना और CO3 माइनस 2 में माइनस को O पे लगाना एक ही बात है ना बताओ। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज पे देखो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नंबर 1। थोड़ा आगे जाऊं? हाँ सर। नहीं राधिका, तुम्हारी गलत फहमी है। नंबर 2, नंबर 2 में देखो, पेज नंबर 2 में मैं इसको बस यहां पे ये लिख रहा हूं कि जस्ट लाइक हाइड्रोजन and oxygen, if present together, ठीक है, then OH bond is preferred, OH bond is preferred. Similarly, कोई मुझे बताएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, मनीष, अर्पित, क्या लिखना चाह रहा हूं मैं।
नहीं समझ में आ रहा सर। नहीं समझ में आ रहा? कोई अरे ऐसा एलिमेंट लिखना चाहता है, एलिमेंट नहीं नहीं, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट सुनो सुनो सुनो, ये H को रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाता है? सिमिलरली H प्लस को रिमूव करते हैं, अगर H प्लस को रिमूव कर देंगे, H प्लस रिमूव, देन नेगेटिव विल बी एकोमोडेटेड बाय क्या बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस। ओके ओके। तो इफ H प्लस इज रिमूव्ड, पानी में जैसे OH बॉन्ड ओपन करते हैं, हम फाड़ के अलग करते हैं, H प्लस रिमूव्ड, देन नेगेटिव विल बी एकोमोडेटेड बाय ऑक्सीजन ना। तो मैं इसी चीज को रूल के फॉर्म में लिखवाना चाहता हूं कि सिमिलरली इफ नेगेटिव एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, negative and oxygen are present together in same compound, then generally negative is accommodated by, negative is borne by, negative is held by O, और हम लोग क्या है O माइनस को बना के बॉन्डिंग करते हैं, और O माइनस की वैलेंसी कितनी होगी भाई? क्यों? एक होगा, मोनोवेलेंट होंगी। अगर तुम ये रूल सोच के वापस से कार्बोनेट बनाते तो बताओ सही स्ट्रक्चर पे अराइव करते या नहीं करते? बोलो भाई, सही है ना यार? हाँ सर, OH बनता। हाँ मतलब अब हम ये चलो ऊपर की लाइन तो भूल जाते हैं, हाँ चलो। सर, उसका रीजन पता चल गया अभी। हाँ, रीजन पता चल गया कि हम लोग क्यों नेगेटिव O को दे रहे हैं, क्योंकि वो सब के सब आयंस जो हैं वो सब किससे निकले हैं? देखो देखो, SO4 माइनस 2 नेगेटिव और O साथ में होना चाहिए, NO3 माइनस NO2 माइनस, ठीक है, CH3COO माइनस, ठीक है, SO3 माइनस 2, ठीक है, PO4 माइनस 3। सब देख, सब एसिड्स बनाते हैं ना, एसिड में बस H तो रहता है, बताओ तो ये जो है OH कौन तो से वही एसिड से है? होता बताओ, देखो पहला वाला कौन सा? H2SO4। H2SO4 से है। दूसरा वाला कौन से एसिड से है? HNO3, HNO3। तीसरा वाला कौन से एसिड से है? HNO2, ये सब एसिड तुम शायद एनायन को नहीं जानते, लेकिन एसिड दिखती ही पहचान जाओगे। ये वाला कौन से एसिड से है? CH3COOH, H3CO। ये वाला कौन से एसिड से है? H2CO, H2SO3। ये वाला कौन से एसिड से है? H3PO4। तो ये एक छोटा सा बच्चों वाला गेम चल रहा है यहाँ पे। एनायन देखते ही घबराना मत, बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। सर ये हमेशा ऐसे ही होगा ना? अब अभी तो कर लो, अभी हमेशा की तो गारंटी मैं अभी तक जिंदगी में नहीं ले पाया राधिका, अभी क्या बताऊं मैं। मतलब सर हम इसको इस चीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर ज्यादा फॉर फेयर अमाउंट ऑफ योर फॉर फेयर अमाउंट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, तुम्हें एक बहुत ही मेच्योरिटी आ जाएगी। बात ये नहीं है कि कब फेल करेगा, बात ये है कि जब ये होल्ड करेगा तो तुम्हें कभी डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज तुम उस आयन को जानते होगे। ओके सर। तुम्हें धीरे धीरे रट जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है, तुम लॉजिक भूल जाओगे कि हमने कैसे याद किया था। तो जब एक्सेप्शन होगा ना तो तुम्हें एक्सेप्शन याद हो जाएंगे कि अरे इसमें नहीं होता है वो। सर इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी प्रूव कर सकते हैं? ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात मत करना भैया, वो सब मत करना यार। सुनो, नेगेटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सल्फर में ज्यादा होती है ऑक्सीजन के बजाय, ये सब काम मत करना। ओके सर। चलो लिखा? हो गया? देखो मैं पीछे लेके जा रहा हूँ वापस तुम्हें। हाँ, अब बताओ मुझे HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर एकदम सुनो मुझे, स्ट्रक्चर विद ऑल लोन पेयर्स, कहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ नेगेटिव है, हर चीज मार्क करके थोड़ा सा व्हाट्सएप कर दो। थोड़ा सा व्हाट्सएप अगर हो जाए तो ऋषिक, प्राप्ति, तुम्हारा मैसेज नहीं है, पलक, चिराग, विवान। कौन सा है, किसका स्ट्रक्चर?
HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट। हाँ भाई, मेरे पास मैसेज आए हैं, देखो भाई। ओ, 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 ओ। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई, ख्याति बिल्कुल सही है, सत्यम बिल्कुल सही है, सोनल बिल्कुल सही है, अनेया बिल्कुल सही है, अनेया गुड। रोहन बिल्कुल सही है, रोहन यस गुड। रोहन, तुमने HCO3 माइनस में HO वाले बॉन्ड पे माइनस दे दिया है क्या? देखो एक बार, किया तो नहीं है ना? वैसे माइनस टाइप लग रहा है, वहां पे नहीं रहेगा ना, देखो चेक करो। क्या हो वेदा, गया? हाँ वेदांत बिल्कुल सही है, गुड वेदांत। भव्य बिल्कुल सही है, भव्य गुड। ठीक है, प्राप्ति बिल्कुल सही है, गुड। मतलब तुम्हें समझ में आ गया। देखो मैं मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अभिजीत सही है, देवांश सही है। ओ देवांश, देवांश वहां से इलेक्ट्रॉन, अच्छा तुमने बॉन्ड, उसको सिंगल बॉन्ड मत दिखाओ ना, प्रॉपर लोन पेयर दिखा दो। सही है देवांश सही है वो। ऋतुपर्णा बिल्कुल सही है, गुड। यश 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 भोसले, थोड़ी सी देखो, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यश ना, देखो चेक करो, कुछ अनयूजुअल लग रहा है। सरप्राइजिंगली स्ट्रक्चर्स, मतलब स्ट्रक्चर तुम्हारा थ्योरेटिकली सही है, लेकिन उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम है यश। हम तुम्हारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं अभी एक बार। जिया सही है, जोहेब सही है, विवान विवान सही है, वेरी गुड विवान। और दृष्टि सही है, गुड। रोशिक सही है, पार्थ बिल्कुल सही है, पार्थ। कृष्णा सही है, और यश खंडवे यश यश खंडवे, तुमने H2CO3 बना दिया क्या बच्चे? मुझे बाइकार्बोनेट नहीं दिख रहा है। कुछ कुछ चीजें भूल जा रहे हो। देखो आलोक, देखो तुमने H नहीं लगाया है, तुमने कार्बोनेट बना दिया है आलोक। वो भी थोड़ा सा एक आध इलेक्ट्रॉन कम है ये, देखो। हाँ चारू भी बिल्कुल सही है। आलोक चेक करो, जिन लोगों का नाम लिया वो लोग एक बार चेक करो। ठीक है, पार देखा मैंने, हाँ देखो। अच्छा अब देखो मुझे बताओ, नेगेटिव नेगेटिव विल बी हेल्ड बाय, बोलो क्या? ऑक्सीजन। विल बी हेल्ड बाय ऑक्सीजन, एंड H विल बी हेल्ड बाय ऑक्सीजन। इसका मतलब इसमें एक O माइनस है एंड एक OH है। बोलो समझ में आता है क्या? जब मैं O माइनस लिखूंगा तो O माइनस पे कितने लोन पेयर भाई, याद कर लो। 3। 3 लोन पेयर। और ये विद लॉजिकली हमने सीखा है, कोई ऐसी इलॉजिकल बात तो है नहीं। तो अब मैं जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो सेंट्रल मेटल कौन? कार्बन। और कार्बन पे देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 में से एक किस पे जाएगा भाई? OH। एक किस पे जाएगा भाई? O माइनस। और एक किस पे जाएगा भाई? O। अब बस तुम्हें लोन पेयर अरेंज करने हैं गाइस। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला O माइनस विद 3 लोन पेयर्स, ये वाला O 2 लोन पेयर, और ये वाला O 2 लोन पेयर। वो माइनस के बजाय एक अलग से इलेक्ट्रॉन दिखा है क्रॉस के साथ चलेगा? नहीं 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 नहीं, सुनो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें। जब तुम बॉन्डिंग दिखा रहे हो तो समझ में आता है, मेरी बात सुनो। अब ये माइनस क्या है उससे मुझे मतलब ही नहीं है। मेरे लिए दुनिया पैदा हुई थी इस O माइनस के साथ ही पैदा हुई थी। किससे छीन के लाया है? डोंट गिव टू शिट्स। हाँ सर वो तो समझा, बट हमें माइनस दिखाना है कि हमें एक और डॉट दिखाना है? मतलब मैं समझा नहीं। यही दोनों दिखाने हैं, ये कैसी बात हुई? दोनों दिखाने हैं ना यार।
ठीक है, हम क्रॉस क्रॉस नहीं करे, सबको एक ही डॉट से दिखाए। हाँ हाँ वो दिखा दो तुम, लेकिन तुम्हें माइनस चार्ज भी लगाना है और तुम्हें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाना है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिखा दिया, दो दिखाने की जरूरत नहीं है दूसरा वो। हाँ भाई पलक सही है, गुड पलक। हाँ मनीष सही है, थोड़ा लेट हो तुम मनीष। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब काउंटिंग करने के बाद में सबको समझ में आया ये, ठीक है आई गेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो बस ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को ग्रिप में रखो अपने। हमारा सारा गेम जो है वो स्ट्रक्चर ड्राइंग पे बना हुआ है गाइस। ठीक है, तो विद दिस थिंग देखो मैं एक नए स्ट्रक्चर पे आ रहा हूँ एंड दैट इज नंबर क्या भी अपना 10th 11। सर 11। 11th में देखो, लेट्स लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेरी फेमस ऑक्साइड ऑफ कार्बन, दैट इज क्या बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, द ट्रेजेडी ऑफ CO। एक बार इसका स्ट्रक्चर जरा रफ में ड्रॉ कर लो बगल में भाई जल्दी से। दो ही एटम है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सेंटर एटम का केस ही नहीं है, क्यों भाई सिंपल है। बनाया भाई, मैसेज आया मेरे पास में। ये तो यार मतलब पार्थ तुमने कैसे बनाया है ये स्ट्रक्चर वैसे। तुम लोग इतने नीट काम कर देते हो ना, मुझे डाउट होता है कि तुम जो है मुझसे सर पढ़ बाद रहे हो। में पूरा रफ है और बाद में फाइनल बना के भेजा है। अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर डॉट और क्रॉस के फॉर्म में नहीं बताओगे मुझे स्ट्रक्चर, क्योंकि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 होने चाहिए थे, मुझे तो यहाँ और ही कुछ दिखाई दे रहा है। डॉट क्रॉस हमने क्यों स्टार्ट किया था पता है, ताकि हर एक इलेक्ट्रॉन कौन किसका कहां दे रहा है वो समझ में आए। तो मुझे स्ट्रक्चर में वो समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। सर मैंने बस लोन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी और फिर भाई वही तो डॉट क्रॉस ना, कार्बन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं और कौन कहाँ है। देखो अनया बच्चे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखो, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, उसमें देखो काउंटिंग करो, देखो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर जो तुमने बनाया है वैसे वो सही है, जितना तुम्हें आता है उस हिसाब से, हाँ सर। है ना। हाँ तो सर। जैसे मुझे 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 जो रोहन ने स्ट्रक्चर दिया है उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने जो है कैसे बनाया है मुझे पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब रोहन तुम्हारे स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड्स में रैंडमली 3 तरफ क्रॉस लगे हुए हैं, ऑक्सीजन पे डॉट है, कार्बन पे डॉट है, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, कौन किसका इलेक्ट्रॉन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है रोहन मुझे। इट इज नॉट अबाउट ड्राइंग, इट इज मेरे को बस डर लगता है कहीं गूगल से तो नहीं देख के बना दिया भाई तुमने। सर रुको भेज रहा हूँ अच्छा थोड़ा। हम्म, हाँ भाई राधिका, कार्बन के देखो ऑक्टेट पूरे नहीं हो रहे हैं, इसको देख के लगता है शायद ये स्ट्रक्चर बनना नहीं चाहिए था। हाँ अभिजीत, सर बनाने को भेजना भी है क्या, फिर अपने ही बनाना है? अच्छा अच्छा पार्थ, ओके, नहीं चलो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। हाँ सुनील, गुड, फाइनली उत्कर्ष का कुछ स्ट्रक्चर आया। ओके,
10th में आता था, अभी याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। स्टॉप 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 स्टॉप। अरे नहीं मैडम, नहीं राधिका, अब जो तुमने काम किया है ना वो देखो बड़ा यूनिक है। देखो मैं सबसे पहले क्या है कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूँ। जैसे एक जो है बच्चे ने मुझे स्ट्रक्चर भेजा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसने क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू किया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और उसने 2 शेयरिंग दिखा दी। एंड बच्चा वेट कर रहा है बैठ के, ठीक है, कि कुछ होगा, सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए, बिकॉज उसे यही पता है कि नॉर्मली बॉन्ड बनाते हैं सब कुछ सेटल हो जाता है। उसे ये नहीं पता कभी स्ट्रक्चर गलत भी बनते हैं, ठीक है, कभी स्ट्रक्चर गलत भी बनते हैं, उसे जो है ये नहीं मालूम है। अब वो जब तुम जैसे ही तुमने काउंट किया देन यू रियलाइज कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ शिट, ठीक है, ये तो 1 2 3 4 5 6 आफ्टर बॉन्डिंग इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं एंड इसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। तुमने हड़बड़ाहट में आउट ऑफ प्रेशर क्या कर दिया, सुनो, हमने आउट ऑफ प्रेशर क्या कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आया, 6 2 कम है, एक मिनट ये लोग कर देते हैं 2 और। नाउ दिस थिंग दैट यू डिड, adding electrons on your own from outside is a total disaster. Now it looks like कि 6 के 8 हो गए हैं, but have you realized, ठीक है, हाँ विवान रुक जाओ, हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो पहले, ये सब वो गलतियां तुम करोगे, ठीक है, कि हैव यू रियलाइज कि तुम ऐसे बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते हो, बिकॉज तुमने जो फ्री में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं जो कहीं पे नहीं थे, ये एक्चुअली इसको -2 का चार्ज दे रहे हैं। बोलो भी राधिका, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। This is not CO, this is CO -2. Just for the sake of completing octet, you can't draw dots on your own. तुम्हें जितना डॉट दिया गया था तुम्हें उसी में वो डॉट से वो चीज ही कंप्लीट करनी थी, जितने डॉट्स थे उसी से बनाना था वो तुम्हें। तो इसलिए देखो मैं इसको स्टार्ट कैसे करूं, मैं इसे शुरू ऐसे करता हूं कि वंस देयर वाज अ कार्बन, ठीक है, एंड ही वाज एक्चुअली वेरी वेरी डेस्परेट, बहुत ज्यादा डेस्परेट था। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट शेल में? ठीक है, 1 2 3 4। एंड दूसरी तरफ हमारे पास में जो है ऑक्सीजन है, ठीक है, एंड जो है ऑक्सीजन जो है ये भी एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा इसकी जो है ठीक है फटी हुई है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दोनों एक दूसरे पास भाग के आए ये लोग। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, लोगों को ढूंढता है। किसको ढूंढता है ऑक्सीजन? सी पे 1 पेयर और ओ से 2 पेयर की शेयरिंग कर दिया। हाँ 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 पार्थ, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अगर वो सोच के किया दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर तुम्हें टाइम दिया जाए तो शायद तुम लोग ऐसा सोचना शुरू कर दोगे सब लोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखो, मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में कार्बन को लेट से मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है, एंड दे आर लाइक, इसने जो है इससे पूछा, ठीक है, नॉन मेटल, ठीक है, तो ऑक्सीजन बोलता है यस नॉन मेटल। ऑक्सीजन ने इससे पूछा नॉन मेटल, वो बोलता है या आई एम नॉन मेटल। बोलता है शेयरिंग, कि हाँ शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग शेयरिंग डिसाइड करके, ठीक है, फटाफट इन लोगों ने शेयरिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वैसे क्या है कि कार्बन ने ऑक्सीजन को देखा कि यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। इट्स लाइक तुम जो है कहीं किसी के साथ में, ठीक है, गाड़ी शेयर करना चाहते हो, ठीक है, उसका डेस्टिनेशन तुम्हारा डेस्टिनेशन सेम नहीं है, लेकिन यू आर सो डेस्परेट कि तुम आधी दूरी तय करने के लिए भी बैठ जाते हो गाड़ी में। समझ रहे हो, समझ रहे हो राधिका? तुमने जो है हाफ वे डिस्टेंस सर, कवर समझा। कर और देखा बाद में सोचा जाएगा। चलो भाई ठीक है, कार्बन ने बॉन्डिंग बनाई, पहला इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है, ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग बनाई, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है, एंड दोनों ने जो है एक अपना पहला सिंगल बॉन्ड, ठीक है, का श्री गणेश किया, ठीक है, एंड दे बोथ आर, ठीक है, एक्चुअली हैप्पी। वो था वाह, ठीक है, इट फेल्ट गुड, इट वाज नाइस। बोलता है हाँ यार सही में अच्छा है, ठीक है, थिंग्स आर गोइंग स्मूथ। तो दिस इज, अच्छा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, इसने 5वां शेयर किया है, इसके पास में एक और पड़ा है देखो, और इसके पास में एक 1 2, इसने एक शेयर कर दिया है, 2 और इसके पास 3 और पड़े हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके पास में 4 से कितने हो गए अब बताओ शेयरिंग के बाद में? 5। इसके पास में 6 से कितने हो गए बताओ शेयरिंग से? अब 7। वैसे मेरे साथ हो ना तुम भाई? यस सर। सो गया तुम? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, तो अब क्या है कि भाई इन्होंने, इनको दोनों को अच्छा लगा तो इन्होंने एक और बार किया,
ठीक है, दे और लाइक दे बोथ आर लाइक, एक बार और करें, बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो कार्बन ने जो है अपना एक क्रॉस और एक क्रॉस रख दिया, ऑक्सीजन ने भी जो है बहुत ही खुशी खुशी अपना डॉट और डॉट रखा, 2 बॉन्ड बन गए, ठीक है। एंड दिस इज 1 2 3 4 और 5 और 6 2 शेयर्ड है, और 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 2 शेयर्ड है। तो अब इसके पास में कितने हो गए भाई 6, और इसके पास में कितने हो गए भाई 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज लाइक एकदम पूरा जो है मन भर के एकदम आराम से जो है बैठ गया, एंड ही इज लाइक, ठीक है, उसको अपनी लाइफ मिल गई एकदम सिट बैक चिलैक्स होके एकदम बढ़िया, ठीक है। तो कार्बन इज लाइक के हेलो डूड, ठीक है, कार्बन ने एक और रखा, सर इसी बिट में प्रॉब्लम था। यही तो बोला मैंने। कार्बन ने एक और रखा, एंड कार्बन इज लाइक हेलो डूड, करो भाई आगे। ऑक्सीजन इज लाइक क्या करो भाई, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक मिनट, मतलब ये क्या तरीका हुआ भाई, मेरा अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो बोलता है मैंने क्या ठेका लिया तेरा ऑक्टेट कंप्लीट करने का, मैं आया था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मेरा काम बन गया भैया, 2 लोन पेयर है, 8 पूरा है, ठीक है। तो भाई मारा मारी शुरू हो गई, ही इज लाइक एक और शेयर कर, बोल रहा पागल हो गया है क्या, तेरा मैं 6 से 7 करूंगा, मेरा 8 से 9 हो जाएगा, अकोमोडेट करने की जगह ही नहीं है। तो इस झगड़े में, ठीक है, दे बोथ आर नाउ येलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड कार्बन इज फ्यूरियस लाइक हेल, ठीक है। कार्बन इज लाइक ये क्या तरीका है भाई, ठीक है, प्रॉपर शेयरिंग कर। तो ये झगड़ा लेके जो है नेचर के पास गए, तो मदर नेचर जो है उसने एक सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, एंड न्यू कॉन्सेप्ट वाज बोर्न, ठीक है। नाउ नेचर टोल्ड, मैं नेक्स्ट पेज जाता हूं, देखो, नेचर सेड कि भाई ऐसा है, आपके पास में, ठीक है, आपके पास में कार्बन के पास में 1 2 3 4 है, ठीक है। तो बोल रहा है हाँ सही है। ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेरे को आगे करना ही नहीं है, अपना काम बिल्कुल सेट हो गया है भाई, ठीक है, अपना काम बिल्कुल सेट हो गया है, 1 2 3 4 है। तो नेचर सेड कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोलता है मेरे को 2 मोर चाहिए, एंड मैं 2 शेयरिंग करने को तैयार हूं। तो इसके 2 तरीके हैं गाइस, सुनो। एक तरीका क्या है कि नेचर इस रोते हुए मॉलिक्यूल के पास में क्या लेके आ जाए, बताओ, एनी आइडिया, दो इस क्या लेके आ जाए, सुनो, एक ऑक्सीजन और लेके आ जाए, क्योंकि इट्स लाइक वो अभी तक आधे रास्ते ही पहुंचा है, इसलिए क्या बन जाए बताओ, CO2 CO2। CO2 बन जाए। दिस इज लाइक द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ CO2। सेंट्रल एटम कौन होता है CO2 में, बताओ, C होता, कार्बन। वन मोर O मिल जाए। अच्छा, जब तक O नहीं मिलेगा तब तक नेचर बोल रहा है कि एक मिनट, हमारे पास में देखो, ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे मत सोचो कि एग्जिस्ट करता है इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, इसको ऐसे सोचो क्योंकि ये कुछ कर सकता है इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसने बोला कि देयर इज वन मोर वे, जिससे क्या है कि तुम्हारे 8 जो है वो कंप्लीट भी हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे 8 कंप्लीट भी हो जाएंगे, 6 के 8 हो जाएंगे, और तुम्हारा 8 डिस्टर्ब भी नहीं होगा। दे बोथ आर लाइक के रियली, मतलब आर यू सो स्मार्ट, ठीक है, ठीक है, ये कैसा सॉल्यूशन है। नेचर सेड कि लेट्स टेक योर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑक्सीजनाइज, एक मिनट, हेलो भाई, ये क्या तरीका है, बोले लेट्स टेक योर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड लेट्स कीप देम बिटवीन, ठीक है। एंड यहां से जो है एक नया तरह का एडजस्टमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेट्स टेक योर 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स कीप देम बिटवीन, ठीक है, ये और ये C एंड O, ठीक है। अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, क्या ऑक्सीजन को ये करने में मजा आ रहा है, व्हाट डिड ऑक्सीजन गेन फ्रॉम दिस, मुझे बताओ। नथिंग, फ्रैंकली बताओ, नथिंग, ठीक है। इट इज लाइक कि तुमको तुम्हारे घर से पॉकेट मनी मिली, ठीक है, तुमको तुम्हारे घर से पॉकेट मनी मिली, सपोज उत्कर्ष तुम्हें जो है, ठीक है, 500 रुपए मिले। अब रजत जो है वो आ गया सुबह सुबह, वो अपना डीपी में जो शक्ल है वो लेके कि यार 200 रुपए दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा बाद में, भाई तू मेरे को 200 रुपए दे दे, ठीक है, तू है ना, बदले में क्या है कि मेरा वॉच रख ले अपने पास में, कुछ ऐसा कुछ एडजस्टमेंट कर दिया। नाउ यू आर नॉट लाइकिंग इट, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा ग्रम्पी है, ठीक है। क्यों ग्रम्पी है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या शेयरिंग के लिए बने हुए थे क्या, बताओ मुझे, नहीं। लेकिन ऑक्सीजन कुछ बोल नहीं सकता है, पता है क्यों नहीं बोल सकता, बिकॉज नेचर बोल रहा है कि मुझे एक चीज बताइए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में डाले हैं, ये दोनों में काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ।
होते तो जब दोनों में काउंट होते होते हैं तो काउंट करोगे तुम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टिल सही है कि नहीं है? आर दे इंटैक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल इंटैक्ट है। एंड कार्बन को इससे फायदा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है। तो द हैप्पीनेस दैट कार्बन हैज अचीव्ड इज एक्चुअली सो ह्यूज, ठीक है, इज एक्चुअली सो ह्यूज, ठीक है, कि एक्चुअली जो है वो इसके सामने जो है ना वो कुछ कर नहीं पा रहा है। एकदम खुशी के आंसू बाहर आ गए कार्बन के। ही so हैप्पी एंड दिस इज कॉल्ड, देखो इस स्ट्रक्चर में हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, दैट मीन्स 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, क्या बताओ? अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसके अंदर सुनो गाइस, इसके अंदर क्या है? सीओ के अंदर एक सिंगल बॉन्ड है, समझ रहे हो? 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? डबल बॉन्ड मतलब क्या? क्या बोलते थे उसको अपन? क्या वर्ड यूज करते थे? अच्छा, सिग्मा और पाई। तुम जानते हो कि सिग्मा पाई क्या होता है? व्हाट इज सिग्मा और पाई बॉन्ड? हेलो सर, जो बोल रहे थे ना कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाला जो देगा, नेचर ने सोल्यूशन निकाला, तभी मेरा एक्चुअली थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, रॉन्ग वाईफाई से कनेक्टेड था। तो ओह आप माय थोड़ा गॉड, वापस बोल दोगे क्या? मैं बोल रहा था ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बीच में रख दो। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब भी नहीं हुआ और कार्बन का ऑक्टेट भर भी गया। दोनों काम पूरे हो गए ना। मतलब किसी की जान बच भी गई और तुम्हें नुकसान भी नहीं हुआ। नुकसान मतलब थोड़ा ना नुकसान हुआ, थोड़ा सा सटल वे में नुकसान हुआ, ठीक है, सटल वे में नुकसान हुआ। हाँ यश, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसका लोन पे आ गया। लेकिन कार्बन की खुशी इतनी ज्यादा है कि नेचर परमिट्स दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड हम लोग क्या करते हैं गाइस, सुनो, हम लोग ये दिखाने के लिए, जस्ट टू शो कि ये ऑक्सीजन ने दिया है, ऑफन तुम्हें बुक्स में क्या है कि ऐसा एरो मिल जाएगा, अ एरो लाइक दिस ऑन द हेड ऑफ दिस बॉन्डिंग। दिस एरो एक्चुअली शोज व्हाट, कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको जरा ड्रॉ कर लो सब कुछ। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हुआ ना, एक अलग है थोड़ा। क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होती ना, ट्रांसफर होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होती है? क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में? फिर ट्रांसफर हो जाता है ना सीधा लोन पे। तुम मतलब पूछ रहे हो कि बता रहे हो? जब तुम, अगर तुम बता रहे हो तब तो फिर अब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं, तुम्हें पता ही है, मुझे पता ही है। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पहले बताओ। सर अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, ऐसा लग रहा है बताना। सर अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, अब ऐसा लग रहा है पूछना चाहिए। गॉड, मुझे लगा तो बोले थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, लेकिन सर अब बता रहा हूँ, बहुत हो गया, ठीक है। नहीं जोएब, वो जो होता है वो यही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसमें ट्रांसफर नहीं होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग ही होती है। हम बस उसको एरो से डिनोट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग नहीं होता? नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है। तभी तो एक होता है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ यश, दिखाता हूँ भाई। सबने ये लिखा क्या भाई? देखो, देयर इज वन मोर मेथड। मतलब और कोई ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हम लोग। सुनो, इसी स्ट्रक्चर को पेपर पे ड्रॉ करने का, वाइल ड्राइंग ऑन पेपर, सुनो ये भी नीचे ऐड कर लो, वाइल ड्राइंग ऑन पेपर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं,
अच्छा मुझे एक चीज बताओ गाइज, सुनो सुनो, पेन रोको पेन रोको, ठीक है। when we observed कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम लोगों ने जब माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, ध्यान से देखा, जब हमने, सुन रहे हो ना अभिजीत, यस सर। ध्यान से देखा तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था, उसको जब ध्यान से देखा तो उस इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखा हुआ था, ठीक है, नीचे एक सिंबल लिखा हुआ था, मेड फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, नीचे यहाँ पे एनग्रेव्ड था ऐसे। आई एम जस्ट बुलशिटिंग, ऑब्वियसली ऐसा होगा क्या, बताओ मुझे। ऑब्वियसली नहीं होता है सर, ठीक है। क्यों उत्कर्ष? सर ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता ना, क्यों विवान, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। इट्स नॉट लाइक कि तुम लोग सब खेलने के लिए कॉस्को बॉल्स लाए और तुम जो झगड़ लिए कि ग्रीन वाली मेरी थी, ठीक है, वैसा तो होता नहीं है। तो तुमने जब पहली बार देखा तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा ये एरो का हेड दिखाई देगा क्या? विल यू सी एरो जो उससे जो है उससे उसके पेट में घुस गया हो, ऐसा कुछ दिखाई देगा क्या तुम्हें सोनल? क्यों? नहीं सर, पहले तो नहीं। ठीक है, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, चिंता मत करो, नहीं दिखाई देता है। ऐसा कुछ रिवॉल्यूशनरी हम नहीं करने वाले कभी भी। सर हम डिनोट करने के लिए करते हैं बस। हाँ, तो अगर अगर कोई बाहर से एक्सटर्नली आएगा और इसको देखेगा तो उसे बताओ ये सिंपल 3 लाइंस दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देंगी? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, बोलो है कि नहीं? तो सपोज सर लगभग N2 जैसा लगेगा उसको। अरे क्या बात है, एकदम मतलब तुमने मुंह की बात छीन ली। अब सपोज, ठीक है, रजत जो है वो सुबह सुबह नींद से उठा, ठीक है, एंड ठीक है वो इसको देख रहा है, एंड रजत को जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये कैसा मॉलिक्यूल है, ठीक है। सर ऐसे सिनेरियो में मेरा ही नाम क्यों? रिलेटेबल हो गया। रजत को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा मॉलिक्यूल है। तो देखते देखते क्या है, क्योंकि रजत को पता है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बताओ भाई, एक ये देता है, एक ये देता है। तो रजत इज लाइक कि यार तू, सिंबल तो तेरे पे ओ का लगा है, बट देख के तेरे को किसकी याद आ रही है मुझे? अब बताओ आउटर मोशन, हाँ देखो आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन रखने वाला कौन होता है बताओ? वही सर, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसने बोला कि यार तू ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं और तेरे पास कितने आउटर मोशन में बता? 5 है, तो ये O प्लस दिखाई दे रहा है इसको। सिमिलरली ये इसको कार्बन न्यूट्रल नहीं लग रहा है, ये कैसे लग रहा है? बोलो सही है क्या? यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं पता है, हम इसको ऑफन स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो ठीक है, कि तुम कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड नहीं बना रहे हो, ऐसे सोचो तुम एक्चुअली कार्बन प्लस और O माइनस का बॉन्ड बनाने का सोचो ना, तो वो ज्यादा लॉजिकल और सिंपल दिखाई देता है। कार्बन प्लस के पास कितने, सॉरी उल्टा बोल दिया, एकदम गधा हूं। सुनो, तुम अगर कार्बन माइनस और ऑक्सीजन प्लस का बॉन्ड बनाओ तो इट लुक्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। अब कार्बन माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? 4 की जगह 5, और ऑक्सीजन प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? 6 की जगह 5, और सबने खुशी खुशी बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, कहीं कुछ मालूम भी नहीं चला। एंड हु नोज, सुनो, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज न्यूट्रल है, बट बताओ क्या पता वो न्यूट्रलिटी C माइनस और O प्लस की वजह से हो, ऐसे भी तो बताया जा सकता है ना भाई। हमें क्या गारंटी है कि वो न्यूट्रल एटम्स थे, हो सकता है प्लस माइनस बराबर बराबर थे, न्यूट्रल बन गया हो। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ डिनोटिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मीन्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर तुम इसका एरो हटाना चाहते हो, सुनो ये वाला तो तीर है ना, तुम इसको अगर हटाना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज कि जनरली जो एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर हैज, क्या बताओ, एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। तुम उस पे एक्सेप्टर पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, चीजें नॉर्मल दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। एंड डोनर हैज, क्योंकि उसे देना पड़ा है इलेक्ट्रॉन तो उसका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज। ये समझ में आया क्या?
दिस इज ऑल्सो अ वे टू डिनोट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कभी कभी न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवरऑल, लेकिन उसपे प्लस माइनस दिखाई देता है, इसका मतलब तुम्हें समझना है कि उसके अंदर क्या था, बताओ, शायद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये सिर्फ आप एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रहे हो ना, C माइनस और प्लस? मतलब ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर दिखने शुरू हो जाएंगे अभी। हाँ रजत सुनो, मैं भी एक मतलब structure- कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी डिनोट कर सकता है। हाँ कर सकते हैं, यू कैन रिमूव द एरो एंड यू कैन सिंपली पुट प्लस एंड माइनस। एक्चुअली मैं बताऊं, सुनो बहुत तरीके हैं, तुम कुछ मत करो, सुनो ऐसे बना के छोड़ दो, खाली इसके ऊपर दो, इसके ऊपर दो, ठीक है? तो भाई अंडरस्टूड सी बात है ना? इसमें क्रॉस और डॉट का कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं है ना भाई, मैंने प्लस माइनस बना दिया ना। जब तुम C माइनस लेके आए हो जोहेब, तो फिर तुम यही समझो ना कि तीनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ही है ना अब तो। चलो खैर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत कब पड़ेगी बताओ मुझे, तुम कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो? पहले तो पीछे का पेज तुमने कॉपी किया क्या? नहीं किया तो एक बार सर जब ठीक से इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहा है बॉन्ड में, तब बनाएंगे ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं, लेकिन हर समय नहीं बनेगा, तब भी हर समय नहीं बनेगा, एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी तभी बनेगा भाई। अच्छा, ठीक है, स्पेसिफिक तो कंडीशन कैसी? सुनो, स्पेसिफिक कंडीशन कैसी भाई, कैसे? सबने सबने पेज कॉपी कर लिया? हाँ सर कर। स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी कि कहीं जो है किसी ने स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी कि सुनो कि इसमें लिखो जरा, a coordinate bond is formed, a coordinate bond is formed also called, सुनो इसको इसको ये भी बोलते हैं, it is also called a coordinate covalent bond। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोहेब एक तरह का क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है भाई, समझे क्या? A coordinate bond is formed, also called a coordinate covalent bond, when number one of the atoms has a deficiency of, बोलो क्या? अभिन्न, सोनल, इलेक्ट्रॉन। सर ना 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 ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ सर। तुमको एक इलेक्ट्रॉन कम था अभिन्न, और कोई ला के किसी ने जो है वो तीर तुम्हारे पेट में घुसा दिया। सपोज तुम्हारे पास 7 थे अभिन्न, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेने तुम्हारे पास में 9 हो जाएंगे ना यार। हाँ सर। तो वो सॉल्यूशन नहीं है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझा क्या रजत? यस सर। हैज अ डेफिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एट लीस्ट, कम से कम 2 का डेफिशिएंसी होना चाहिए भाई। एंड दूसरा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। मेरी राइटिंग से इंस्पायर होके अपनी कॉपी खराब मत करना, ठीक है? नंबर 2, अदर बॉन्डेड एटम, बैकग्राउंड नॉइज, अच्छा ठीक है,
मेरे तो नहीं आ रहा ना बैकग्राउंड ऑन पीछे से कोई। अदर बॉन्डेड एटम मस्ट हैव क्या उत्कर्ष? सर लोन पैर होना चाहिए। चिड़िया की आवाज आ रही है तुम लोगों को? सर सर रहने दो, कभी नहीं सुनी सर, महीनों में। बड़ा सेंसिटिव, मतलब पूरे पैक घर के बाहर मुझे नहीं आ रही, मुश्किल से आ रही है, तुम्हें आ रही है चिड़िया की आवाज? चलो, नहीं आ रही सर। अदर बॉन्डेड एटम मस्ट हैव एटलीस्ट क्या बताओ? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर। सर एक होगा तो वो कर देगा उसे भी। हाँ, एक हो, 2 हो, अब कम से कम 1 लोन पेयर होना चाहिए। हाँ सर वही बोल रहा हूँ। ठीक है। एंड एक बहुत ही कॉमन चीज, वंस फॉर्म्ड, जोहेब, एक बार बनने के बाद में, वंस फॉर्म्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लुक्स जस्ट लाइक क्या? यस, लुक्स लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड। तुम नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है और कौन सा नॉर्मल है। ठीक है, मैं इसमें एक थर्ड पॉइंट और ऐड करूंगा। इन दोनों कंडीशंस के साथ में एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूं। ये पेज लिख लिया कि सबने? बताओ। सर ऐसा पॉसिबल है ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आयन भी बन जाए? ऐसा पॉसिबल है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आयन भी बन जाए? आयन भी बन जाए? आयन बन जाए मतलब समझा नहीं मैं। जैसे हाइड्रोनियम आयन है ना, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। हम आते हैं ना, रुको अभी उस पर, रोहित आ रहे हैं, रुको। वो तो 1 मिनट रुक जाओ। सबने लिखा ये? देखो, तो इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि तुमने 2 कंडीशन लिखी, वो क्या थी बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी एक के पास, दूसरे के पास में क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। एंड थर्ड पॉइंट इज कि फर्दर शेयरिंग between the two bonded atoms should not be possible. Further sharing between two bonded atoms should not be possible. ये भी पॉइंट ऐड कर लो। उनके पास शेयरिंग का ऑप्शन अब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो अब देखो, मैं स्ट्रक्चर एक बार तुम्हें देता हूं। फॉर एग्जांपल NH4+, कौन सा नंबर स्ट्रक्चर है भाई? अच्छा, NH4+ में सुनो, हाउ कैन वी इमेजिन दिस? तुम इसमें से एक नोन मॉलिक्यूल अलग कर सकते हो क्या भाई, जो तुम जानते हो नॉर्मल मॉलिक्यूल? NH3। लेट्स इमेजिन इट एज NH3+। इसके बाहर से क्या आया होगा बताओ? H+। सो द स्टोरी ऑफ अमोनियम आयन इज, सुनो, NH3 जो है ये एक्चुअली बैठा था, एंड ये तीनों हाइड्रोजन्स को एक्चुअली जो है बहुत मारता था बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इस अत्याचार में तीनों हाइड्रोजन जो है वो सफर कर रहे थे, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उनको अपनी तरफ पुल करता था, एंड ऑल 3 हाइड्रोजन वर एक्चुअली, ठीक है, होल्डिंग बैक, बेयरली होल्डिंग बैक। दे आर लाइक, दे इलेक्ट्रॉन और दे हाइड्रोजन लाइक, अबे मोटे कितना खाएगा, मर जा तू। ठीक है,
और बहुत जो है, ठीक है, अपना इसका, ठीक है, द रूल, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन वाज वेरी एट्रोशियस। तो भाई ये सब इसमें चल रहा था, इस पर डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस था, इस पर 3 डेल्टा माइनस था, एंड देन केम अलोंग व्हाट, ठीक है, द मोस्ट फेयरलेस स्पीशीज H प्लस। H प्लस को देख के पहली बार क्या है, नाइट्रोजन की थोड़ी फटी। नाइट्रोजन इज लाइक, ठीक है, कि ये क्या है बे, ठीक है, एंड H प्लस इज लाइक, अच्छा देखो H प्लस का स्टैंडर्ड देखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स H प्लस के पास में? सर क्वेश्चन नहीं है। एक भी नहीं। 0 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इच्छाएं जो हैं, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत जो है बड़ी बड़ी है। बातें आज भी वैसी ही है, डुप्लेट पूरा करना है, ठीक है। तो मतलब महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है। लाइफ इज टोटल बुलशिट बट स्टिल फीलिंग लाइक, एक मैंने मीम पढ़ा था ब्रैड पिट टाइप में कुछ ऐसा। तो नाइट्रोजन इज लाइक के अबे हट, भाग यहां से, शू शू, वो उसको भगा रहा है। H प्लस इज लाइक, ठीक है, अरे भाई मेरे को डुप्लेट पूरा करना है, ठीक है, एंड पास आते आते जो है, ठीक है, इसका जो लोन पेयर था ये, ठीक है, देखते ही देखते जो है वो एक्चुअली पूरा खा गया, ठीक है, पूरा का पूरा लोन पेयर H प्लस खा गया, क्योंकि इसके पास में कितने की डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी है, और इसके पास में क्या एक्स्ट्रा है बताओ, 1 लोन पेयर एक्स्ट्रा है, एंड दिस गेव बर्थ, ठीक है, टू अ न्यू मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, ठीक है, द पेनफुल बर्थ ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें क्या है NHHH, और हाँ, तो this actually gave birth to अमोनियम आयन, द फेमस अमोनियम आयन। सुनो, अब इस अमोनियम आयन में 3 हाइड्रोजन जो हैं, ऐसे सोचो 3 हाइड्रोजन क्या होंगे गाइस? अरे डबल बॉन्ड थोड़ी, डबल बॉन्ड तब बनता है बच्चों, सुनो, जब यहाँ पहले से कोई बॉन्ड हो, जब यहाँ पहले से कोई बॉन्ड हो, देखो 3 H ब्लैक है कि नहीं ये बताओ मुझे, और 1 H ये है कि नहीं बताओ मुझे, H कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस H पे प्लस चार्ज था कि नहीं बताओ, बोलो ऐसे ये स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना, बोलो बताओ मुझे, सबको समझ में आया क्या? यस सर। Giving nitrogen a very furious attitude and he is furious like hell। क्या बताओ, जो आदमी सबसे खींचता था तीनों हाइड्रोजन से, आज उसका इलेक्ट्रॉन ही छिन गया, and he is like मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, I'll rip you apart, and he is pulling with all his strength, ठीक है, वो पूरा दम लगा रहा है इसके ऊपर खींचने के लिए, and हाइड्रोजन इज लाइक, हाइड्रोजन बहुत मार खा रहा है, he is getting beaten up, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू एकदम, मतलब हो गया है, इस पे सब जगह से हालत खराब हो गई है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन इज लाइक फाइनली, ठीक है, डुप्लेट इज कंप्लीट, ठीक है, एंड उसे बोल रहा है
खींच लेना और खींच लेना बे। अबे गधे, तेरा ही तो है दोनों इलेक्ट्रॉन, खींच के क्या कर लेगा? मेरा तो कुछ था ही नहीं। या खींच और खींच ले, मार मार और मार मुझे, मार मार मुझे, मार। सर इस पे H प्लस दिखाना मालूम पड़ेगा है क्या? पहले ऑपरेशन से। हाँ तो इस पे H प्लस दिखाना पड़ेगा क्या? H प्लस, हाँ दिखाना पड़ेगा ना। अरे भाई पहले से H पे, H के ऊपर क्या चार्ज था पहले से? प्लस चार्ज था कि नहीं था? ओके तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ठीक है, तो द फाइनल आउटकम इज, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसके ऊपर फॉर्मल चार्जेस दूंगा, ठीक है, जो हमने पिछली बार चार्जेस दिए थे ना गाइस, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस। तो बताओ फॉर्मल चार्जेस में क्या था? डोनर पे क्या चार्ज आता था बताओ मुझे, बताओ रजत, मारूंगा नहीं तो पकड़ के जो। डोनर पे क्या? डोनर पे -1। अरे -1 यहां पे फायदे का सौदा होता है गधे। जिस चीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन है ना। -1 का मतलब यहां पे एक कम नहीं होता, एक ज्यादा होता है। हाँ सही। क्या चार्ज आएगा डोनर पे रजत? +1 आएगा ना। और एक्सेप्टर पे क्या? -2। -1। -2 क्यों? -1 है ना। अब मुझे बताओ कि डोनर नाइट्रोजन है, तो मैं एक काम करता हूं गाइस, देखो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बताओ? प्लस। और इस हाइड्रोजन पे 0, और इस हाइड्रोजन पे 0, और इस हाइड्रोजन पे 0। और टेल मी दैट कि एक H जो आया था पहले से, उस पे पहले से क्या चार्ज था गाइस? प्लस। और अब जब तुमने माइनस दे दिया तो क्या चार्ज दिखाई देगा तुम्हें फाइनली? वो 0 न्यूट्रल। तो बताओ मुझे, ये NH4+ का चार्ज कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। NH4+ लुक्स लाइक, बताओ किसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ये बताओ? मीथेन, कार्बन। क्या बात है भाई, CH4। एंड सुनो, इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट ऑल 4 हाइड्रोजन्स, all 4 NH bonds, Zohib, all 4 NH bonds are completely identical। सब कुछ एकदम आइडेंटिकल है। ये प्रूव करता है क्या बताओ? कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। यहां पे इनकी लेंथ पता है चारों की, x x x और x एग्जैक्टली प्रिसाइजली सेम लेंथ है। सर हमें एरो नहीं पढ़ना। एरो ठीक है, एरो तुमने एरो हटा दिया ना भाई। एरो जब यहां पे लगाया था, जब ओरिजिनल स्पीशीज थी, एरो हटाते हैं तो हम चार्जेस देते हैं। हाँ सर, तो एरो के साथ बनाएंगे तो फिर H पे प्लस आ जाएगा ना, एक H पे। एरो के साथ बनाओगे तो तुम H पे प्लस डालोगे, एरो के बिना बताओगे तो तुम N पे प्लस डालोगे। अच्छा रुको, सुनो मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है? मुझे बताओ, मैं साफ साफ ड्रॉ कर रहा हूं इसको। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो, एक लोन पेयर H+, ये सबको समझ में आया? बोलो। यस सर। यस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, बिकॉज इसके पास 2 की डिफिशियंसी है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया तो ये हट गया लोन पे, तो ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड N से H+ की तरफ। सबको समझ में आया? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले भी 8 थे, अभी भी 8 है, बिकॉज ये और ये शेयर काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं N में अभी भी? 2 2 2, ये और ये भी काउंट हो रहा है, तो 2 सबका पूरा हो गया कि नहीं हो गया भाई? हाँ यस। सर।
ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि डोनर पे क्या चार्ज आता था, पीछे से देख के बताओ ना राधिका। जो देगा उस पे क्या चार्ज आएगा भाई, किसका लॉस हो रहा है उसके लिए? तो एक काम करो भाई, पहले एरो हटा दो और इस पे क्या लगा दो, एक प्लस। और एक्सेप्टर पे क्या चार्ज आएगा भाई? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों बोल रही हो? एक्सेप्टर पे क्या चार्ज आता है ये बताओ यार। माइनस वन। हाँ, तो अभी तुम दिमाग क्यों लगा रही हो? प्लस माइनस मिल के जीरो हुआ है ना, परमानेंट थोड़ी जीरो हो जाता है कोई। एक्सेप्टर पे माइनस चार्ज आता है, पहले ये ध्यान रखो। बिकॉज वो पहले से प्लस था इसलिए न्यूट्रल हो गया है, नहीं तो वो नेगेटिवली चार्ज दिखाई। आज तुम बाहर से आओगे और इसे देखोगे तो तुम्हें यही समझ में आएगा ना भाई कि हाइड्रोजन जो है उसकी कोई गलती है ही नहीं, वो तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया था। नाइट्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुम्हें दिखाई देगा ना भाई ये। अच्छा, आज का लास्ट स्ट्रक्चर 13th। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड जरूरी नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह पाई बॉन्ड होगा। जैसे देखो पिछले केस में कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में चला गया था, इस बार वो सिंगल बॉन्ड में गया है। इसको देखो, कोवेलेंट बॉन्ड कुछ कंपल्सरी नहीं है कि वो तो 13th तुम्हारा आज का स्ट्रक्चर है गाइस। ये ऐसा स्ट्रक्चर है पता है जो कि बच्चों को 12th वालों को आज भी दे दिया जाए तो आज भी गलत कर देते हैं। प्लीज डोंट गूगल इट, ठीक है? तुम्हारा गलत किया हुआ स्ट्रक्चर में ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। HNO3 बनाओ भाई। तो सर रफ में बनाए कि तो क्या चीज? रफ में बनाए कि प्रॉपर बना दो? रफ में बनाओ, रफ में बनाओ। फेयर में बनाओगे तो भी अच्छा है, पता है तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा तुमने क्या गलत किया था अगर तुम रॉन्ग करते हो। नाम HNO3 का बोलो। नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। द फेमस नाइट्रिक एसिड। वाह, हाँ रजत भाई, एक्वा रीजन में यूज होता है। तुमने वो रटना है क्या बाद में गलत ना हो? मैं बोल दूं अगर रटना है तो तुम कितना रटोगे वैसे? यस, इन शॉर्ट रटना है, बट देयर इज अ लिमिट। तुम जो तुम रट सकते हो तो तुम्हें लॉजिकली रटना है। तुमने वो वीडियो देखा क्या जो लाइटनिंग बोर्ड पे बनाया है बाय द वे, केपी सर का? नहीं सर। नहीं सर। नहीं देखा क्या? सर किधर? यूट्यूब पे ज़ील एंगुलर मोमेंटम सर्च करना एक बार, आई थिंक इसी से आएगा यूट्यूब पे। इफ यू सर्च, वैसे उसमें लिखने का काम अभी तक नहीं किया है, ज़ील एंगुलर मोमेंटम। नहीं, इससे नहीं आ। अच्छा, उसी चैनल पे पोस्टेड है, इसमें तुम सब्सक्राइब्ड हो ना? ज़ील ज़ील चैनल तुम सब्सक्राइब हो, उसी पोस्टेड है। सर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया बट उसमें नाइट्रोजन की वाट लग गई है, ये जो क्या चीज, क्या बोल रहे हो? स्ट्रक्चर बनाया बट उसमें नाइट्रोजन नहीं रहा। समझा नहीं जोहेब मुझे। अच्छा, तुमने भेजा है स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी। यूट्यूब पे नहीं है? अच्छा, है तो सही, भेजता हूँ, रुको। जोहेब, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो जोहेब जरा। सर वही तो मैंने भी बोला कि नाइट्रोजन नहीं रहा, 10 हो गया। सत्यम थोड़ा सुनो, ज्यादा हो गया है सत्यम। वो इसमें सत्यम मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तुम भी काउंट करो सत्यम। राधिका, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो।
देयर इज अ रीजन ना कि 12th के बच्चे गलत कर देते हैं। सर मुझे क्यों लग रहा है ये वो वाला केस जिसमें OH नहीं होगा। सोनल, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो सोनल। हाँ पार्थ, स्ट्रक्चर तो सही है इसमें पार्थ, बस इतनी दिक्कत है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा है, या तो एरो लगा दो या चार्जेस लगा दो पार्थ। सरप्राइजिंगली पार्थ स्ट्रक्चर सारे सही बनते हैं तुम्हारे। सर बहुत बड़ा स्कॉलर है बात। ओह क्या बात है। सर नहीं, वो तो रस्तों अरे दूसरा पार्ट नहीं है ये तुम्हें कैसे पता? बहुत बड़ा स्कॉलर है भाई। जशित सेम प्रॉब्लम एज पार्थ, ठीक है, उसमें प्लीज या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओ या एरोज, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो लगाओ और या फिर जो है चार्जेस दो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। उत्कर्ष, मतलब स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल है बट स्ट्रक्चर गड़बड़ है बिकॉज वो एक तो क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो उत्कर्ष। एक ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। कैसे कैसे चल रहा है? आई डोंट नो क्या चल रहा है उत्कर्ष। वो जो वाला है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वहाँ पे एक एरो बनाया है मैंने। साई साई श्रीनिवास, सुनो बच्चे, स्ट्रक्चर टफ है ना, तुम हाँ जो बना सर। के भेजे हो साई, हाँ वो उसके अंदर क्या है कि एक तो कंफ्यूजिंग हो गया है। जैसे ऑक्सीजन की तरफ का एक क्रॉस लगाया है, फिर ऑक्सीजन पे भी डॉट है, नाइट्रोजन पे भी डॉट है, तो ये क्रॉस किसका इलेक्ट्रॉन है समझ में नहीं आ रहा है। सर और वो दूसरा नाइट्रोजन का, सर वो क्रॉस नहीं है, एरो हो गया, एरो क्रॉस जैसा लग रहा है। अच्छा अच्छा एरो क्रॉस जैसा हाँ लग रहा है। हाँ तो फिर सर, दो वो दो थोड़ा। फिर मुझे 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें तुम भी नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो एक बार। हाँ सर, मैं करके देखता हूँ। हाँ अभिजीत, 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ओके ख्याति, तुम्हारे स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर नेगेटिवली चार्ज है क्या HNO3 का? बिकॉज मैंने तुम्हें न्यूट्रल HNO3 दिया है, तो अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव भी होना चाहिए ताकि सारा चार्ज न्यूट्रल रहे। वेदांत, हाँ सर। स्ट्रक्चर आया नहीं भाई। नहीं आया सर। नहीं बन रहा। नहीं। अच्छा सेंटर एटम कौन है वेदांत बताओ? नाइट्रोजन। नंबर में कम है, सब कुछ बढ़िया है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, हम थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाते हैं वेदांत। सुनो, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स वेदांत नाइट्रोजन के? 5। 5। अच्छा बताओ वेदांत, और तुम्हें क्या रूल याद आ रहा है पुराना कोई इसमें? तीन बॉन्ड फॉर्मेशन और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड फॉर्मेशन और एक लोन पेयर। नहीं नहीं, ये रूल याद नहीं आ रहा है कि H है और O और H साथ में रहेंगे। यस, तो इसमें एक क्या हो जाएगा बताओ? OH, सही बात है। अच्छा नाइट्रोजन हाँ को कितने bonds बनाने हैं बताओ टोटल? 8। 3 वो 3 बॉन्ड्स बॉन्ड। और एक लोन हाँ। पेयर, सही बात है ना बताओ? हाँ तो एक तो OH ने बुक कर लिया, एक बताओ कितने ऑक्सीजन बचे मेरे पास में? 2। तो एक ऑक्सीजन ने कितने बुक कर दिए बताओ? 2 और बुक कर दिए, हाँ तो तीनों बॉन्ड चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? हाँ। अच्छा सब लोग एक बात ध्यान से देखो, सुनो, अगर मैं इतना ही स्ट्रक्चर बनाता तो बताओ दुनिया एकदम सेट होती कि नहीं होती बताओ? सर मुझे स्ट्रक्चर भेजा एक और। रुक जाओ पहले, देखो सुनो, अभी
ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ तो सुनो। देखो, अगर मैं इतना ही स्ट्रक्चर बताता तो दुनिया एकदम सेट होती नहीं की होती। देखो, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए थे, उसने 2 एक ऑक्सीजन से कर लिया और एक OH से कर लिया। नाइट्रोजन खुश, ऑक्सीजन खुश, OH खुश, सब कुछ खुश। ये स्ट्रक्चर किसका है बताओ? HNO2। ये स्ट्रक्चर HNO2 का है जो तुमने अभी बनाया है, लास्ट क्लास का एंडिंग था हमारा। ये बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है गाइस। तो हम लोग क्या समझते हैं कि HNO3 का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है बताया? बोलो, एक HNO2 प्लस क्या है बताओ? एक ये जैसे अमोनियम देखा था हमने गाइस, अमोनियम क्या था? अमोनियम NH3 + H+ था, वैसे ये HNO2 + O है। समझ रहे हो क्या? तो अब मैं HNO2 में नाइट्रोजन आराम से बैठा था, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो एक्चुअली एक तरफ किससे मार खा रहा है बताओ? वेन आई से मार रहा है, मार खा रहा है, देन मैं लॉजिक किस बताओ क्या? इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O और N में कौन पावरफुल है? O, ठीक है। एंड पता है ये कुछ ऐसी 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 क्लास चल रही है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही बुली है, हाइड्रोजन तो मार खा ही रहे हैं, एंड ये सब मिलकर नाइट्रोजन को तंग कर रहे हैं, पता है, ठीक है। और एक तरफ और कौन है बताओ? डबल बॉन्ड हो। तो ये दोनों बात करते हैं आपस में, ठीक है, कि अभी देख इसको मारूंगा, ठीक है, मारूंगा तो इससे हल्का सा इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन हंसता है बहुत तेज, ठीक है, मजा आया, मजा, बहुत मजा आया, बहुत मजा। अब देख, ठीक है, मैं खींचू क्या तो ये भी खींचता है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना इनकी। एंड नाइट्रोजन इज फुल ऑन ग्रम्पी एंड एक लोन पेयर है, इसके पास में भी 2 लोन पेयर है बाय द वे, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड तब आता है सीन में एक नया ऑक्सीजन, एंड ही इज लाइक 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जल्दी से शेयरिंग करो, ठीक है। सबकी फट जाती है, दे आर लाइक सॉरी डूड, हम शेयरिंग नहीं कर सकते। अगर तुम शेयरिंग नहीं कर सकते हो तो मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग का लास्ट पॉइंट दफा 302 रिवील करता हूं कि मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स की 6 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन ने, अब बताओ मेरे पास में मैं किससे लोन पेयर दूं? ऑक्सीजन से लोन पेयर दूं कि नाइट्रोजन से लोन पेयर दूं? मेरे पास में 3 डोनर साइट्स हैं, बताओ, 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। तो मेरे को लोन पेयर किससे डोनेट करना है बताओ? नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल एटम है। नहीं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। व्हाट इज द कंक्लूजन? इस दुनिया में जो कमजोर है उसको हर आदमी मारता है, एंड देयर इज नो सेविंग फ्रॉम एनीबॉडी। कोई तुम पे कभी तरस नहीं खाएगा। इतना बुली होने के बाद में भी किसी ने पीछे से एक झापड़ मारा, नाइट्रोजन के पीछे एक कंटाप मारा, तो इसका लोन पेयर जो है वो निकल के उसमें ऑक्सीजन पे चिपक गया। फॉर्मिंग क्या बताओ? N। अब एक बात ध्यान रखना, देखो तुम 2 शेयरिंग नहीं कर सकते हो गाइज, अपना एक गलत स्ट्रक्चर तुमने बनाया वो संभाल के रखना है यहाँ पे। N डबल बॉन्ड O अगर तुमने कर दिया, और अगर ओल्ड बॉन्डिंग ऐसी रही हमारे पास में, तो बताओ इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन खुश है, लेकिन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताओ एक्सपैंड होके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए कि नहीं हुए बताओ? ये ड्रॉ करना और इसे कट करना प्यार से ऐसे। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये स्ट्रक्चर इसका सही स्ट्रक्चर है कि N ने इसको लोन पेयर दिया है, एंड फाइनल स्ट्रक्चर इज, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, नाइट्रोजन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑन O, अ डबल बॉन्ड ऑन O एंड OH, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे एक भी लोन पेयर नहीं, इस पे 2 लोन पेयर, और इस पे 1 लोन, इस पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। एक पे 3 लोन पेयर रहेगा। हाँ, N पे तुम क्या चार्ज दे सकते हो बताओ? डोनर पे क्या चार्ज? प्लस। एंड एक्सेप्टर पे माइनस। ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। एंड यू शुड रिमेंबर दिस कंक्लूजन कि लोन पेयर डोनेशन is not based on what बताओ? Number of lone pairs, but based on क्या बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर राधिका ज्यादा बड़ा टिफिन लाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे खा सकते हो। रिमेंबर दोस किड्स जो टिफिन इतना बड़ा लाते हैं, 4 तरह का वैरायटी लाते हैं, बट अगर तुमने एक चटनी का उंगली भर दिया एंड देयर फेस इज लाइक, मतलब बिल्कुल डायरिया का फेस बन जाएगा उनके मुंह पे। समझ में मीन नहीं
ओके, मतलब मैं तो बोल रहा था, लेकिन दूसरे बच्चे हैं जिनके क्या है बेचारे टिफिन में जो है 2 पराठे रहेंगे और तुमने ऐसा आधा पराठा जो है वो ठीक है एकदम सेल्फिशली तोड़ के खा लिया, लेकिन फिर भी फेस उनका एकदम ब्लैंक रहेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मिला तो मिला, कोई नहीं। हाँ, मतलब उत्कर्ष ने खा लिया, खाने वाला उत्कर्ष है, ठीक है। सर सच में खाता था मैं, सबका खा लेता था। दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल से भाई। चलो, अरे सब सर, वीडियो ऑन भी नहीं है सर। देखा ही नहीं, ऐसे ही बुली करते रहते सर पूरा टाइम। चलो सबने लिखा भाई? हाँ सर। चलो मैं क्लास एंड करता हूँ भाई। यहाँ पे यहाँ तक का नोट्स अपन कंप्लीट रखना, ठीक है भाई। सर नोट्स दे दो ना आप। नोट्स क्या करना है? सेंड। अभी कर रहे हैं, ठीक है। थर्मो का काम सब पूरा कर लेना भाई। चलो भाई, थैंक यू। बाय सर। रजत होस्ट है।